जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। बीएससी इंटर स्तरीय आज हम लोग सेट 6 देखेंगे, सेट नंबर 6 देखेंगे, है ना। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग टाइम को देखते हुए डायरेक्टली हम लोग सवाल पर आते हैं। पहली सवाल क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी दल चालीसा का दमन किया? दल चालीसा का दमन किया। तो आपको बलून के द्वारा दमन किया गया था, है ना। अब दल चालीसा का शुरुआत के बारे में बोलेगा। शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश है, जबकि समाप्त करने वाला कौन है? दमन मतलब समाप्त करने वाले, है ना। तो बलवान हुआ करता है। अगली सवाल क्या बोलता है कि राजसी राजसी तंगड़ी तालीकोटा के युद्ध समय विजयनगर विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा का, है ना। तो वो आपको सदाशिव सदाशिव राय हुआ करते हैं। कौन? सदाशिव राय जी, ऑप्शन नंबर ए। अगली सवाल क्या बोल रहा है? आपको दिख रहा होगा बड़ा। चलिए और बड़ा कर देते हैं। बोल रहा है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव। कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगली सवाल क्या बोलता है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश तो नान्य देव। कौन के थे? तो नान्य देव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल क्या बोलता है? घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम को व्यस्त कीजिए, है ना। तो इसमें आपको पहला अगर बात करते हैं कि वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा आपको 1500 कहीं कहीं मिल जाता है एक, लेकिन 1500 आप दो लिखेंगे, है ना। वांडी वास का युद्ध जानते हैं कि वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। कोई दिक्कत? ये आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कर रहे हैं। कंपनी का स्थापना हालांकि हो गया था क्या बोलते हैं 1600 में। कितना में? 1600 में। कहीं लिख देता है 1599 लिख देता है, ठीक ना। वेदरा के युद्ध तो जानते होंगे कि 59 में, 1759 में। तो आपको कौन हो जाएगा इसका आंसर? आंसर आपको हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए पहला हो जाएगा, पहला के बाद तीसरा हो जाएगा, है ना। कितना है? तो ये आपको है 1500 क्या लिखा गया है? 1599, 1600 देता है आपको आंसर, है ना। 1600 पहला हो गया, पहला के बाद दूसरा, दूसरा पहला के बाद दूसरा ही हो गया। कौन हो गया दूसरा? तो आपको आंसर कौन आएगा? आंसर सी हो जाएगा। मिला लेंगे अब बारह बारह डेट से, है ना। आइए बोलता है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो भारत में कारखाना स्थापित करने का सर्जिक जाता है जहांगीर। जहांगीर के बारे में जानते हैं कि 1605 से लेकर 1727 के बीच तक राज किया था। कहाँ तक? 1605 से 1627 तक ला, है ना। अगले सवाल आते हैं। वानर सेना एवं वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो वानर सेना का ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 8 आते हैं कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रात रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील हो गया? रातों रात हिंदी वाला पेपर था, तो रातों रात क्या हो गया? अंग्रेजी में बदल गया। तो भगत सिंह, सॉरी भगत सिंह बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? सी। अमृत बाजार पत्रिका जो रात रात का गया, हिंदी से क्या हो गया? इंग्लिश से हो गया। बोल रहा है कि क्रांति क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है ना। ये क्या बोल रहे थे? क्रांतिकारी बोलते हैं क्रांतिकारी तलवार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है ना। ये कथन किसने कहा था? तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो अस्थायी बंदोबस्त जो था ना, वो आपको सगरो था, लेकिन पंजाब में नहीं था। ये आपको बिहार में ये था, उड़ीसा में ये था, बंगाल में ये था, पंजाब में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगले सवाल क्या बोलता है कि चंड पर
घोष किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? कौन ये जो व्यक्ति दिखा रहा है किस प्राचीन राज्य के राजा ना राजा थे, गणराज्य के राजा थे? वो आपको थे उड़ीसा। कहा क्या? तो उड़ीसा का थे। कोई दिक्कत समझ नहीं यहाँ तक ला? नहीं। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 12। 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ना? सुमेलित नहीं है, ये आपको सुमेलित है। कुषाण में स्वर्ण चलाया गया था, गुप्त में स्वर्ण चलाया गया था। ये आपको सातवाहन में स्वर्ण, सातवाहन में शीशा बोल सकते हैं। सातवाहन के द्वारा शीशा का सिक्का चलाया गया था। किसका? शीशा का। कोई दिक्कत? ये आपको आंसर हो जाएगा। ये आपको सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? अगला ये, वर्तमान में उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश है? तो वर्तमान में 34 गो है। वर्तमान में कितने? 34 गो है ना? 33 गो न्यायाधीश है, कुल 34 गो है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश है। कोई दिक्कत? एक मुख्य मूल न्यायाधीश और 33 गो न्यायाधीश है। तो आपको पूछ दिया है क्या चीज? कुल पूछा है, कुल लिखा गया तो कुल 34 हो गया। अगला सवाल बोलता है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस होता है द्वितीय वाचन पर। आम बहस किस पर? दूसरा वाचन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग। तो आर्टिकल 243 आई। आर्टिकल 243 आई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कोई दिक्कत? 16 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। 16 बोल रहा है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं बोल रहा है सुमेलित, है ना? सुमेलित देख लीजिए, तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, तो बात सही है ना? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया, ये भी मान लेते सही है। कोई दिक्कत? संसदीय विशेषाधिकार तो ब्रिटिश लिया गया है। राज्य के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया है। यही आपको सुमेलित नहीं है। कि कहाँ से लिया गया है बहादुर लोग, तो बता सकते हैं? आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं, बता सकते हैं? इसका आंसर हालांकि बी है ना? लेकिन आप बता सकते हैं कि विचार कहाँ से लिया गया है? कमेंट करके बताइए। और नहीं बताइएगा तो हम लास्ट में जब क्वेश्चन नंबर 75 पहुंचेंगे ना, तो इसका जवाब देंगे हम। तब तक आपका इंतजार है, आप कमेंट करेंगे, है ना? कि यह विचार जो है, कोई मतलब सवाल है कि यह विचार जो है कहाँ से लिया गया है ना? आयरलैंड से लिया नहीं गया, लिया गया कहाँ से, ये बताना है आपको। अगला बोलता है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? किसको छठे स्थान पर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल आते हैं। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। सही चुनना है ना? तो आपको किसको चुनना है? तो राज्य में सीट का ना, संसद के। इसमें आपको आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लास्ट में कहाँ आएंगे? तो बिहार आएंगे। अगर लिखने के लिए बात कहेगा तो क्रम से लिख सकते हैं। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश 31, है ना? फिर 19, और फिर आप क्या लिख सकते हैं? 18, फिर क्या लिख सकते हैं? 16। ऐसे आप लाइन से इसको मिला लेंगे, है ना? जैसे उत्तर प्रदेश में 31 गो, और महाराष्ट्र में 19 गो, और तमिलनाडु में 18 गो, बिहार में कितना है? 16 गो है ना? बिहार में कितना है? 16 गो। आइए अगले सवाल आते हैं, क्या बोलता है? एक उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र समाप्त करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको देता है अपना त्याग पत्र? तो राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। अगले सवाल क्या है? निम्न में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा? तो मैं किसके द्वारा कहा गया? वो व्यक्ति थे आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनसे कौन? ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष मतलब अम्बेडकर द्वारा कहा गया था, है ना? अगले सवाल बोलता है कि नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाया जाता है? पक्षी का पंजे है तो मिसी मिसिसिपी नदी है ना, इसमें बनाया जाता है। पक्षी के पंजे का आकृति का डेल्टा बनता है। अगले सवाल क्या बोलता है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप है कहाँ? तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल आते हैं।
ज्यादा फास्ट हम चल नहीं रहे हैं ना, कमेंट करके बोल सकते हैं। अगला सवाल बोला है परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी, क्यूसलैंड, क्यूसलैंड के समीप मिलता है ना, क्यूसलैंड के समीप मिलता है। अगली सवाल आते हैं 24 कि निम्न अक्षांश मतलब उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में किसे आप हॉर्स अक्षांश के नाम जानते हैं? हॉर्स तो 30 डिग्री को बोलते हैं, है ना, हॉर्स अक्षांश 30 डिग्री को बोलते हैं, है ना। अगली सवाल आइए 25 पर, एल नीनो बनाता है, एल नीनो एक तरफ से क्या बताते हैं कि आपको प्रशांत महासागर में को आपको प्रशांत महासागर में आपको भूकंप है, क्या है, भूकंप डेल्टा है ना, प्रशांत महासागर में भूकंप बोलते हैं, यहाँ पर उठते हैं आपको में नदियों का। चलिए आपसे डायरेक्टली सवाल पूछता है कि एल नीनो बनता है तो प्रशांत महासागर में बनता है, कहाँ बनता है? तो प्रशांत महासागर में, है ना। ये आपको समुद्री भूकंप है, ज्वालामुखी है समुद्री। अगला क्या बोलता है कि सतकोसिया बाघ, बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपको देखने के लिए उड़ीसा में, कहा है? तो उड़ीसा में है। कोई दिक्कत समझने में? अगले सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आपको अफ्रीका महादेश में जो है ना सबसे ज्यादा देश है ना। अब कितना देश है ये आप बता सकते हैं कितना है? कुल स्वतंत्र देश अगर बात करते हैं 54 गो वहां पर है। कितना है? 54 गो। आप कमेंट करके बताइए कि एशिया में कितना है? एशिया में, एशिया में कितना देश है? आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, आपका होमवर्क है। आप कमेंट करके बताएंगे कि एशिया में कितना देश है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल क्या बोलता है। अगले सवाल अगले सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति, तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आइए अगली सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो आपको मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला पे हो गया। दूसरा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। ऐसे करके पूरा भारत है ना। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है, ये कार्यक्रम का किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और दूसरी बात देखेंगे कि आपको एक पंचवर्षीय है, पंचवर्षीय योजना के ऊपर डिटेल पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखेंगे पंचवर्षीय योजना का वीडियो है, उसमें से आप जाकर लिख के याद कर सकते हैं। पूरा पंचवर्षीय योजना उसमें बताया गया है ना। लेकिन वही पंचवर्षीय योजना से यहाँ एक सवाल आ गया ना, वो जिसको कंप्लीट होगा तो ये बन जाएगा, है ना। आइए अगली स्लाइड पाते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बोल रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य लक्ष्य है, तो क्या है बहादुर लोग? तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य आपको है, वो इसमें से तीनों को तीनों है। जैसे गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध कराना, सही बात है कि जमाखोरी एवं काला बाजारी से रोकना, ये भी सही है। व्यापारी द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना, ये भी आपको इसमें लक्षण है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले ये सवाल सवाल क्या बोलता है कि भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई बीपीएल की पहचान करने के लिए? तो बीपीएल की पहचान करने के लिए तो हासिल समिति कौन किया गया? तो हासिल समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कपाट का संबंध है, कपाट का जो संबंध है वो किसे संबंधित है? कपाट का संबंध तो ऑप्शन नंबर आपको डी से है, तो ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से, है ना, एवं किससे? तो मूल्यांकन से। अगले सवाल आता है 34 नंबर, क्या कहता है देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं कहने की बात कर रहा है। तो आपको आपको तो पहला ही पूरा सही सुमेलित है कि औद्योगिक वित्त का जो है तो कहाँ है? तो सिडबी, ठीक है, सिडबी। वही सामाजिक सुरक्षा उपाय तो आपको भारत निर्माण द्वारा होता है ना। ग्रामीण खाद्य के लिए नाबार्ड द्वारा होता है।
सही सुमित है। ग्रामीण रोजगार जो दिले है ना, वो आपको इससे नहीं है, यही से दिक्कत है। तो ग्रामीण रोजगार है किससे? ग्रामीण रोजगार के बारे में बात करते हैं तो आपको तो स्वर्ण स्वर्ण जयंती शहरी योजना से संबंधित है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर आपको डी हो जाएगा। अगली सवाल बोलता है कि जेनेरियो रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो कौन सा सम्मेलन था? तो आपको तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएंगे। क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कोई दिक्कत है हालत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? अगर बात कर रहे हैं कि सम्मेलन सम्मेलन कब हुआ था, संपन्न कब हुआ, तो 1992 में 1992 में संपन्न हुआ था। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। 69 बोल रहे हैं 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपको 68वां है और 69वां देखना है बहादुर लोग, तो आपको वीडियो इस प्ले लिस्ट में डाला गया है ना। वीडियो आपको अपलोड किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये 68वां है। 69वां फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, राइटर कौन है ना, सबके बारे में वहाँ बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं। बोलता है कि 27वां लिखा गया है CHO सम्मेलन का CHOGM का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया नहीं, कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो आपको 37 के बारे में कि ऑप्शन नंबर ए सामोआ सामोआ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सामोआ में। 27वां संस्करण है 2022 का। ठीक है। और सवाल नंबर 38 क्या बोलता है कि समर्थ समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थ योजना तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है बहादुर लोग? कमेंट कर सकते हैं। आइए अगले सवाल आते हैं कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा है, किसके? त्रिपुरा के बारे में। तो सौरभ गांगुली को। किसे? सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरभ गांगुली को। आइए अगला देखते हैं। 40 देखते हैं। 40 क्या बोलता है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा ल- हाल ही में किस राज्य द्वारा लेबडर लेबडर महोत्सव मनाया गया? लेबडर लेबडर महोत्सव मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। कोई दिक्कत? आगे आइए। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड ऑफ द अवार्ड ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? अवार्ड ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है, तो मिस्र किया है। कौन किया है? तो मिस्र किया है। कोई दिक्कत? मिस्र के द्वारा किया गया है ना। आगे आइए। अगला सवाल 42 नंबर क्या कहता है कि 2000 सॉरी बजट 23-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा जो है 2.9% है। 2.9% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का क्या स्थान है? विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 6ठा स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत बहादुर लोग यहाँ तक? आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्या बोलता है कि उपग्रह उपग्रह EOS 7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? क्या लिखा गया है? उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण मैंने किस यंत्र द्वारा? तो वो एस ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। SSLV-D2 के द्वारा क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया है। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ तो जानते हैं, इसे बता दीजिए कि आपको मंगलयान गया, आपको क्या गया? आदित्य 11 किससे गया है ना? आप बता सकते हैं तो बताइए किस किस प्रक्षेपण द्वारा भेजा गया है? बता सकते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। बोल रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़े जाति का जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? जाति का जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 36.1%। देखिए बिहार से सवाल आया,
आपको आपको क्लास भी, आपको प्ले लिस्ट में वीडियो भी डाला गया है बिहार से संबंधित, तो बिहार का जिला नदी सब दिया गया है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, है ना। निकल है अगला कि फॉरवर फॉरवर अरबपति फॉरवर्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मैं कितना नंबर पर मुकेश अंबानी आते हैं? तो आपको हो जाएंगे सी, तो आपको 9 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तो 9 नंबर पर है। कोई दिक्कत? 47 देखते हैं क्या बोलता है कि कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में कहाँ किया गया? अरब सागर में किया गया है। चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या बोलता है कि भारत की एकमात्र अनंतरवाही नदी अनंतरवाही नदी निम्न में से कौन सी है जो अंदर अंदर बहते हैं, बाहर जाता नहीं अंदर रह जाती है ना? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा लुनी। लुनी तो भारत से निकलता है, भारत में क्या होता है? समाप्त होता है, कहीं जाकर गिरता नहीं है। कोई दिक्कत? आगे देखिए 49 नंबर, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है ना, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। आइए अगले सवाल पाते हैं हम लोग। सवाल नंबर हम लोग 50 देखते हैं। 50 50 देखते हैं सवाल नंबर क्या बोलता है? 50, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको हो जाएंगे, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार, दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आइए सवाल अगला, चुंबकीय चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो आपको हो जाएगा बिजली का संचालन ना करना। बिजली का संचालन, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आपको स्थान परिवर्तन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुन भी सकते हैं। चुंबकीय द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, बात सही जानते हैं। चलिए आगे कहते हैं 52 कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। तो विद्युत इंसुलेटर का जो गुण है ना, वो आपको हो जाएगा बिजली का संचालन ना करना, बिजली का संचालन नहीं करना। अगला सवाल क्या बोलता है? सबसे छोटे इकाई कौन सी है? सबसे छोटे इकाई कौन सी है? सबसे छोटे इकाई, तो फर्मी है सबसे छोटा इकाई है। क्या है? फर्मी है सबसे छोटा इकाई है। कोई दिक्कत? अगले सवाल आते हैं, वक्रीय वक्रीय गति वक्रीय गति का उदाहरण है। वक्रीय गति का उदाहरण है तो कौन हो जाएगा? तो भाला फेंकना। भाला फेंकना ही क्या है? इसका उदाहरण है। अच्छा, भाला हम यहाँ से दिखते हैं तो थोड़ा पीछे से उठाते हैं, ये होता है ना, और इसे आके यहाँ पे क्या गिरता है? सर्कल टाइप में गिरता है कि ना? बोलिए, ऐसे तो ना है कि यहाँ से भी लगा गिर गया, ऐसे नहीं। आपको यहाँ से भी तो यहाँ पर आपके गिरता है, तो ये आपको वृत्ताकार का लिखा सर्कल दिख रहा है। सर्कल के बारे में तो पूछ रहा था, है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल बोल रहा है 55। क्या बोलता है 55 कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। उसको कुट में समझाना है, क्रम में बताना है। तो आपको 55 का आपको आंसर लगा लेंगे, 55 का आंसर डी लगाएंगे। इसमें सब के सब है ना। तो आपको टेकोमीटर है, रडार है, स्पीडोमीटर है और वेचुरीमीटर है, इस सब का सब आपको देखने के लिए मिलता है। अब बता दीजिए रडार किसे प्रयोग किया जाता है? तो दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? टेकोमीटर के बारे में अगर बात करेंगे, इसका आंसर आपको दिया है, ठीक है, डी। टेकोमीटर के बारे में बात करेंगे तो वायुयानों तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण सब है। बारी बारी से आप इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं कि न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट मापन तापमान है, सॉरी तापमान लिखा गया है। ठीक है, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो कितना फ़ारेनहाइट तापमान है? तो आपको हो जाएंगे -459.4 फ़ारेनहाइट, है ना। आगे चलते हैं आवृत्ति और समयावधि संबंध है। आवृत्ति और समयावधि संबंध है आपको, तो V × T = 1, V × T = 1।
कोई दिक्कत? वैल्यू में आपको यहाँ पर V = बराबर 1 लिखा गया है, कोई दिक्कत? अगली सवाल कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त जो है ना, रक्त बॉडी में कितना होता है? तो 7 से 8% होता है, 7 से 8। लेकिन आप सब जगह 8 7 लिखता है, लेकिन यहाँ 7 से 8 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, बी। आइए अगली सवाल पाते हैं। अगली सवाल क्या बोलता है? सवाल अगला बोल रहा है ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? कारण क्या है? अच्छा, इसको आप ऑफलाइन क्लास में बताया है। कोई है जो स्टूडेंट जिसको कमेंट करके बता सकते हैं, है ना? डिटेल आप कमेंट में लिख सकते हैं इसके बारे में। सवाल क्या कर रहा था? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? तो कारण बता सकते हैं कोई? हाँ, नहीं बता सकते तो देखिए मेरा बात सुनेंगे। शरीर के अंदर का शरीर का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? बाहर ही निकलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये बात को आप जानते हैं। अधिक ऊंचाई पर हमारे शरीर का अंदर रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिस कारण रक्त का प्रवाह उच्च हो जाता है। उच्च दाब में निम्न दाब की ओर भागने लगता है, जिसकी वजह से नाक से निकलना शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए क्या लिखा गया है कि लेटेड जड़े नैडियोलेटेड जड़े होती है, कौन है इसमें से? कौन जड़ी है? तो मटर का जो जड़े है ना, वो नैडियोलेटेड जड़े होते हैं, है ना? क्योंकि इसमें राइजोबियम नामक नाइट्रोजन पाया जाता है, राइजोबियम नामक, है ना? अगले सवाल आते हैं कि तेल चट्टे आप देखे होंगे, कॉकरोच देखे होंगे के पास, तेल चट्टे कॉकरोच के पास कितना होते हैं? जोड़ी होते हैं। तो तेतर के पास 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए अगले सवाल आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो कौन करेगा बहादुर लोग? तो ऑप्शन नंबर आपको बी, टिबिया, या इसे पूरा पूरा पैर में, या यहाँ पैर जहाँ पर मुड़ता है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा हड्डी का योगदान रहा करता। 3 हड्डी यहाँ पर है, कोई दिक्कत? अगले सवाल क्या आते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक में। क्या होता है? तो केंद्रक में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? कौन सेल नहीं है? सेल इसमें कौन नहीं है? हाँ, तो विषाणु जो है सेल नहीं है, बाकी सब तो सेल है ना? सब इसमें सेल है, कोशिका इसमें है, कोई दिक्कत? आइए 65 सवाल पे आते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था? एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किसका? ये तीनों में से एडवर्ड जेनर ने टीका के विकास किए थे, टीका का। हाँ, टीकाकरण का जनक बोला जाता है, वैक्सीनेशन का जनक बोला जाता है ना? आइए अगले सवाल क्या कहता है? हार्मोन हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग करने के बारे में बात करेंगे। तो बायलर और स्टार्लिंग, बायलर और क्या स्टार्लिंग, तो ऑप्शन और क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे, बी। अगला सवाल क्या कहता है कि किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव का अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप, जीन मतलब जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो रक्त के माध्यम से कहा? एंथ्रोसाइट द्वारा। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से जाता है एंथ्रोसाइट द्वारा। हाँ, एंथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत? अगला सवाल क्या कहता है? यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण होने के कारण जो है ना, CuCO3 की वजह से क्या हो जाते हैं? तो ये आपको कलर चेंज होने लगता है,
है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा के हो जाने की वजह से क्या होता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। कोई दिक्कत। बोल रहा है कि माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम, बढ़ते क्रम बताना है। किसमें बढ़ते क्रम में बताना है। तो 70 के हम लगा देंगे सी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आयरन और एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत। इसका अगर हम इसका अगर हम मान देख लेते हैं तो मान देख लीजिए। और हवा के बारे में बात करेगा, हवा के बारे में तो लिखिए, हम बोल रहे हैं हवा के बारे में बात करेगा तो 332 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलेगा। कोई दिक्कत। CO2 के बारे में बात करें 260 मीटर पर सेकंड से चलेगा। जलवाष्प जो है, जलवाष्प आपको 405 मीटर पर सेकंड। आयरन जो है 3130, सॉरी 5130, 5130 क्या चाहिए आयरन। और वही एल्यूमिनियम बोल देंगे तो 6420, 6420 मीटर पर सेकेंड। पूरा का पूरा लिख लिया आप लोग। चलिए लिख लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी आंसर हो जाएगा। 72 क्या बोलता है, 71, कि कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय प्रकृति का है कि चींटी का, डंक और सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का है। तो दिक्कत बहादुर लोग। और आपसे पूछ देगा कि अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। और अशुद्ध जल में उदासीन है। साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति। सिरका में आपको एसिटिक, एसिटिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्षारीय ही है ना। अचीटी का डंक तो फॉर्मिक एसिड आप जानते है ही। आइए 72 देखते हैं सवाल। मगर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने मूल अवस्था में मौजूद है। अपने मूल अवस्था में मौजूद है ना। तो कौन सा धातु है, तो आपको आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ई मूल धातु है। और क्या है आपको, तो ये आपको मूल धातु है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, कोई दिक्कत। चांदी और सोना जो है मूल धातु है। कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। मैं सर्वाधिक विद्युत किसी में पास कर सकता है, तो फ्रेशियम, फ्रेशियम में सर्वाधिक पास कर सकता है ना। अगले सवाल आते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वांटम के बारे में बात करें तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आइए आज का लास्ट सवाल, 75वां सवाल हम लोग चलाते हैं, है ना। उन दिनों वाले जंतुओं का समूह है। ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन है, ऊन मतलब कपड़ा देने वाले। तो आपको ऊन देने वाले आपको भेड़, बकरी, ऊंट और याक। तो भेड़, बकरी, ऊंट और याक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपको सवाल 75 हो गया। इसमें से 2-3 को हम होमवर्क दिए, वो होमवर्क आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।